Hello बच्चों, let's read the following question. The electric field in a region of space has components Ey is equals to Ez is equals to 0 and Ex is equals to 4 Newton per Coulomb x square. Point A is on the y-axis at y is equals to 3 meter and point B is on the x-axis at x is equals to 4 meter. What is the potential difference BB minus BA? क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, अगर ए पॉइंट वाई एक्सिस पे उसका डिस्टेंस दिया है, हमें बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे उसका डिस्टेंस दिया है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, उनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अगर उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई एंड जेड कंपोनेंट्स 0 हो और एक्स कंपोनेंट का वेरिएशन हमें गिवन है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? यहाँ पे हम use करेंगे relation of electric field with electric potential. Electric field को E से denote किया, तो ये हमारे पास क्या होता है? Negative gradient होता है potential का, dV upon dr. V here denotes potential. V potential को denote करता है and R क्या है? Distance को denote करता है. R here denotes डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कितना वेरी कर रहा है उसे हम बोलेंगे ग्रेडियंट एंड उसका जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है. तो यहाँ से अगर हमें dv निकालना हो देन वी कैन राइट माइनस EdR और अगर हमें v निकालना हो तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का विद डिस्टेंस. अब क्वेश्चन में हमें क्या सिचुएशन दिया है, सपोज ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया. वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट है एंड इस तरफ ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया. एक्स एक्सिस पे ये वाला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट बी. अब ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमें कितना दिया गया है, 3 मीटर. बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमें दिया गया है 4 मीटर. जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है वो 0 है एंड इसका जो जेड कंपोनेंट है वो भी हमारे पास 0 है. अब पहले ए पॉइंट की बात करते हैं. हमने लिखा दैट E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr. अगर हमारे पास y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो Ey जो है वो 0 की इक्वल है. तो अगर Ey 0 की इक्वल है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर पॉइंट A, तो जो dV अपॉन dr है माइनस dV अपॉन dr वो भी क्या होगा, 0 की इक्वल होगा. और किसी भी टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो कब 0 होता है, जब जो टर्म खुद क्या होती है, कांस्टेंट की इक्वल होती है. तो A पॉइंट के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है. इसका मीन्स क्या है कि y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग 0 होगा. तो y एक्सिस के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल का वही वैल्यू होगा जो रेस्ट ऑफ वाई एक्सिस पे है. तो हमने ऐसे रीजन बनाया ओ पॉइंट और यहाँ से ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया. तो वाई एक्सिस के अलोंग, पूरे एक्सिस के अलोंग जो पोटेंशियल है वो सेम है. तो जितना ए पॉइंट पे पोटेंशियल है, अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग नीचे मूव करें तो ओ पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा वाई एक्सिस के अलोंग. तो यहाँ पे हमने बना लिया वी ए पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है उतना ही ओरिजिन पे पोटेंशियल होगा अलोंग वाई एक्सिस. अब बी पॉइंट बनाना है तो इस तरफ हमने एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया. ये क्या है, पॉइंट बी है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर है. तो बी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो बी भी वो क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हम करेंगे. बी पॉइंट के लिए कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, साथ में क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया. अब ई एक्स जो है वो क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया है, 4 न्यूटन पर कूलम, साथ में है एक्स स्क्वायर. 4 न्यूटन पर कूलम, साथ में हमें क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब इक्वेशन में. तो जो बी है पोटेंशियल एट पॉइंट बी वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस ई एक्स की जगह पे आ गया 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है 0 यहाँ से लेके इस पॉइंट तक. तो 0 से लेके इस पॉइंट कहाँ तक, हमारे पास 4 तक वेरी कर रहा है. तो जो हमारे पास 0 पे पोटेंशियल होगा वो बेसिकली क्या है, जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है. तो हम बी भी नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस. तो ये हमारे पास क्या देगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा. इट विल गिव अस पोटेंशियल डिफरेंस. तो किसके इक्वल आ गया, माइनस 0 से लेके 4 तक हम इंटीग्रेशन कर देंगे और 4 जो है वो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस 4.
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक बढ़ गया, बढ़ी हुई पावर से हमने डिवाइड कर दिया। लिमिट्स कैसे फिल करते होते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट क्या है 4 है, तो यहाँ पे आ गया 4 का क्यूब अपॉन 3। लोअर लिमिट क्या है 0 है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बी बी माइनस बी ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास 4 की 4 पावर बन रही है, दैट इज 256 अपॉन में 3 आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आ गया माइनस 85.33 and units होंगे volt. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.